स्वागत है ब्रेक के बाद। अब इस वक्त में बात एक और मुद्दे की, और यह मुद्दा दक्षिणी राज्य केरल से आया है, जहां पर पीएम श्री योजना पर विजयन सरकार का कभी हां तो कभी ना। स्कूल फिर राइजिंग इंडिया पीएम श्री देश भर में क्वालिटी एजुकेशन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें राज्यों के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके गरीब मेधावी बच्चों को प्रतिभा विकास का अवसर प्रदान करना था। काफी जद्दोजहद के बाद केरल सरकार ने केंद्र सरकार से पीएम श्री योजना को लेकर एमओयू साइन किया था, लेकिन विचारधारा के सवाल पर घटक दलों के दबाव पर विजयन सरकार इस योजना को ठंडे बस्ते में डालने का मन बना रही है। पहले हम आपको बता रहे थे कि केरल में किस तरह पीएम श्री योजना को ठंडे बस्ते में डाल रही है विजयन सरकार। दरअसल इसमें कांग्रेस और सीपीआई ने दबाव डाला था, तो सीपीआई ने इसे खास विचारधारा के प्रति सरेंडर करने का आरोप भी लगाया था, और सरकार कह रही है कि इसे कैबिनेट की सब कमेटी में अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, फिर इस फंड के इस्तेमाल पर आगे विचार किया जाएगा। दरअसल केरल में चुनाव होने वाले हैं, तो शिक्षण संस्थाओं के सुधार को लेकर जो पीएम श्री योजना उसको ठुकराने की बात पूरी तरह से सियासत लग रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोट की सियासत में विजयन सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक सरकारी सर्वे के अनुसार केरल में समग्र शिक्षा योजना के तहत चल रही 47 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है, जबकि इन स्कूलों में आज भी 19 शिक्षक मौजूद हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर केरल के पिछड़े इलाकों में पीएम श्री योजना लागू करने की पहल को एक बेहतर कदम मानते हैं। देश भर में लगभग सभी राज्यों ने इस योजना को स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल भी किया है, लेकिन तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य विचारधारा के नैरेटिव देकर इस महत्वाकांक्षी योजना का अक्सर गरीब बच्चों तक इसको पहुंचने का मौका नहीं देना चाहते हैं। केरल सरकार ने केंद्र से 1151 करोड़ रुपए बकाया पेंडिंग हासिल करने के लिए पीएम श्री योजना समग्र शिक्षा स्कूलों में लागू करने की योजना बनाई तो थी, लेकिन वोट की सियासत के दबाव में वे अपने फैसले को आगे बढ़ाने से अब लगता है कि हिचकिचा रही है। सीधे जुड़ते हैं अपनी संवाददाता विन्या से, जो हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विन्या, बताइए, क्या ये पहले तो केरल सरकार ने कहा कि हाँ लागू करेंगे, शशि थरूर ने बहुत अच्छा इसको गेम चेंजर भी बताया था, क्या हो गया? क्या सीपीआई के दबाव में और कांग्रेस के दबाव में झुक गई क्या वहां पर? ये पीएम श्री के ऊपर भी बहुत बड़ा राजनीतिक खेल हो गया केरला में, क्योंकि सीपीएम सीपीआई ये दोनों अलायंस में एलडीएफ सरकार चल रही है। यहाँ पे सीपीएम ने मान लिया कि हम पीएम श्री को लेके और एमओयू भी साइन किया, मगर कैबिनेट में उसके ऊपर चर्चा नहीं हुआ था, और कैबिनेट में ये बोल रखा था कि ये हम अभी चर्चा में नहीं है, हम आलोचना नहीं कर रहे, मगर वो बोल के ही दिल्ली में जाके ऑफिसर ने साइन कर दिया एमओयू। उसके बाद ये बाहर आया कि एमओयू हो गया, फिर हो गया सीपीआई और कांग्रेस ने जुलूस हो गया, वो प्रोटेस्ट हो गया, उसके बाद चर्चा हो गया, फिर बाद में ये चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने निर्णय लिया है कि ये तत्काल में थोड़ा फ्रीज में रखेंगे, और उसके बाद ये एक मिनिस्टीरियल कमिटी को अपॉइंटमेंट किया है। ये कमिटी के निर्णय के बाद हम इसके आगे जाएंगे, मगर वास्तव में फैक्ट ये है कि ये सिर्फ राजनीतिक खेल है। सीपीआई और कांग्रेस का आरोप ये है कि ये जो पीएम श्री की तरह से केरल में संघ परिवार एजेंडा स्कूलों में टहलाने का कोशिश है, और एक दूसरी तरीका है ये पीएम श्री, तो ये बोल के ये लोग रोका है। मगर इसमें एक बात है कि ये जो सीपीआई का, कांग्रेस का लोग इसको इतनी घोर विरोध कर रहे, ये इन लोगों को, ये नेता लोगों के बच्चे यहाँ पे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे, उन लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रहा है, तो बाकी जो बच्चे हैं वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को इसका ठीक है। यही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि राजनीति, चुनाव सब कुछ होते रहते हैं, लेकिन कम से कम ऐसी योजनाओं पर राजनीति करके इस पर कम से कम रोक तो नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता रहा, पश्चिम बंगाल में होता रहा, दिल्ली में भी होता रहा उससे पहले, लेकिन ये सब चीजें होती रहती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल विन्या जुड़ने के लिए, समय की कमी आज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस खबर पर।